किसी को भी ये अलाउड नहीं है कि कोई भी मंच पर जाकर किसी को भी इस तरह से गाली दे। हमने उसको भी आज सम्मन किया है। 18 तारीख को पंचकुला कार्यालय बुलाया, सम्मन किया हमने आज। हमने उसको भी आज सम्मन किया है। 18 तारीख को पंचकुला कार्यालय बुलाया, सम्मन किया हमने आज। किसी को भी ये अलाउड नहीं है कि कोई भी मंच पर जाकर किसी को भी इस तरह से गाली दे। ये अलाउड नहीं करेंगे। कोई भी अपशब्द महिला के लिए अलाउड नहीं है। कम से कम महिला आयोग तो बिल्कुल अलाउ नहीं करेगा। आपने सम्मन भेजा है, क्या माफी से काम चल जाएगा? ठोस कार्रवाई हम जो माफ़ी उसने देहरादून में मांगी है उसको नहीं मान रहे हैं। नहीं, हम उसको नहीं मान रहे हैं। और मैंने परसों ही निवेदन किया था माननीय मुख्यमंत्री जी को उस लेटर में कि इस तरह की माफ़ियों को अगर हम सुनते रहेंगे, रात को कोई रेप करेगा और कहेगा मैंने 2 पैग पी के कर लिया, तो सुबह 376 नहीं लगेगी क्या? लगेगी। इसीलिए मेरे साथ वकील साहिबा बैठी हैं, ये जानती है। तो ये जो वर्ड्स का रेप है, ये मेंटल रेप जो महिलाओं का किया जा रहा है इस तरह से गाली गलौज करके, गलत एक्शंस के साथ, ये माफ़ी से माफ़ नहीं किया जाना चाहिए। सेंसर बोर्ड पे भी सवाल उठते हैं, इस तरह गाली करके ऐसे पास हो जाते हैं, फिल्में हो रही है। आपको शायद मीडिया को हमने सेंसर बोर्ड का लेटर भी भेजा था कि हमने फिल्म सेंसर बोर्ड मुंबई को लेटर भेजा। उनका जवाब भी हमारे पास 4 दिन पूर्व आया कि जो नूरा फतेही का गाना था संजय दत्त के साथ, वो टटीरी वाले जो रैप है उससे भी 100 गुना ज़्यादा गंदा था, जिसके ऊपर हमने फिल्म सेंसर बोर्ड को दोषी ठहराया। परंतु उनका जो हमारे पास जवाब आया है हम उससे सेटिस्फाइड नहीं है। ऐसी एडवोकेट बहनों के साथ मिलके हम विचार करेंगे कि उनको क्या उत्तर देना है। उनका कहना था कि वो गाना स्क्रीन होकर नहीं गया। मैं खुद 3 साल तक फिल्म सेंसर बोर्ड की मेंबर रही हूँ। कोई भी छोटी नाटिका, शॉर्ट फिल्म, कोई गाना, कुछ भी ऐसा होता है। जब मैं थी उन दिनों में उड़ता पंजाब फिल्म आई थी, तो हमने उस पर कई चीज़ों पर रोक भी लगाई थी, कई सीन्स पर। और ये जो इतना बड़ा गाना, ये स्क्रीनिंग कमेटी के बिना कैसे चला गया फिल्म में? क्या वो गाना स्क्रीनिंग के टाइम ऐड नहीं किया गया था, बाद में किया? अगर बाद में भी किया तो फिल्म रिलीज़ हुई और उसमें वो गाना गाया गया, उसको स्टॉप क्यों नहीं किया? उसके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं किया फिल्म के खिलाफ सेंसर बोर्ड ने? और अगर स्क्रीन होकर आपने नहीं देखा तो आप पूर्णतः दोषी हैं, क्योंकि इतना गंदा गाना गाया जाना, सबसे पहले तो सोचना, फिर लिखे जाना, फिर उसको गाया जाना, फिर फिल्माया जाना, और फिर पूरी टीम का बैठ के वाहवाही करना, सारी बातें दोष की हैं और ये सब दोषी हैं उसमें। माननीय मुख्यमंत्री जी को एक पत्र हमने सौंपा है जिसमें महिला आयोग ने ये लिखा है कि ये टटीरी का इतना लंबा चौड़ा मैटर बना, देश विदेश में हमारे संस्कृति की बेइज्जती हुई, उसमें निंदा हुई एक व्यक्ति की वजह से। एक बैठक इस तरह की करे, वो भी मेरी एक डिबेट थी हंसराज हंस जी के साथ, तो उसमें हमने चर्चा की कि ये सबको बिठा लिया जाए, कुछ सिंगर्स को, कुछ म्यूज़िक डायरेक्टर्स को, कुछ लिरिक राइटर्स को, सबको बिठा लिया जाए और एक थिन लाइन बना दी जाए कि मर्यादा से बाहर बात नहीं करनी। हमें जो भी कहना है, अगर हमें महिला की तारीफ़ करनी है तो तारीफ़ के भी बड़े सुंदर शब्द हैं। चांद सी महबूबा हो मेरी, कब ऐसा मैंने सोचा था, ये भी एक सुंदर शब्द है ना। कहीं किसी पुराने गायक को आपने सुना है कि शराब सी महबूबा हो मेरी? तो ये गायकों ने ऐसा क्यों बोला? ये महिला को शराब के साथ क्यों कंपेयर करते हैं, महिलाओं को और गलत चीज़ों के साथ क्यों कंपेयर करते हैं? और अब तो संशोधन भी आ गया, अब तो किसी को भी हम अलाउ नहीं करेंगे कि महिला के लिए जो कितना गलत बोल चुका है, वी विल नॉट अलाउ मोर। पुलिस की ड्यूटी लग गई है जब से ये टटीरी सॉन्ग का मैटर आया। पुलिस के ऊपर ये एक बात दी गई है कि आप सर्च करिए अपने साइबर क्राइम के माध्यम से और अपने सेक्टर के माध्यम से, जो भी उनके अधिकारी होते हैं, कोई भी अगर इस तरह का गलत गाना दिखे उसको बिल्कुल ब्लॉक करो, बैन करो, उसको किसी प्लेटफॉर्म पे चलने ना दिया जाए। और 867 प्लेटफॉर्म्स टटीरी के समय भी बंद हुए और बहुत सारे सिंगर्स के कई चीज़ें। बादशाह को हमने समन किया था आने के लिए, वो हरियाणा नहीं पहुंचा, परंतु हमने उस लेटर को फॉरवर्ड किया केंद्र कार्यालय में, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन में, वहाँ उसे आना पड़ा।
वो आया, उसने माफ़ी मांगी, उसने 50 लड़कियों की जिम्मेदारी ली है उनका खर्चा उठाने की और अपना एक 4 महीने के अंदर महिलाओं के लिए गाना प्रस्तुत करने के लिए।